हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है मैत्रेयी और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि इतने लंबे ब्रेक के बाद मैं वापस कैसे रीस्टार्ट कर रही हूँ और साथ में बहुत सारी बातें भी करने वाले हैं। तो आज सुबह की शुरुआत मेरी हुई थी 7 बजे और ये रहा बालकनी का व्यू। सुबह उठते ही मैं यही देखने भागी कि वहाँ से कैसे कुछ धूप वगैरह आ रही है। और हाँ, आप लोगों को 7 बजे सुन के थोड़ा सा वियर्ड भी लगा होगा कि 7 बजे तो काफ़ी लेट होता है। मुझे पता है ये लेट होता है, लेकिन क्योंकि अब मेरा 1 महीने से ब्रेक चल रहा था और मैं पिछले दिनों में उठ रही थी 8 या फिर 8:30 और उठने के बाद से ही मैं अपने घर के जो छोटे मोटे काम होते थे वो करने में लग जाती थी और ऐसे ही पूरा दिन वेस्ट हो जाता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है सुबह में धीरे धीरे करके अपने टाइम को जल्दी उठने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एकदम से मैं 5 बजे नहीं उठ पाऊँगी और एकदम से मैं अपने ऊपर प्रेशर भी नहीं डालूँगी। तो इस वजह से मैंने आज 7 बजे का टारगेट रखा था। एंड सुबह उठते ही मैं यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ रही थी, क्योंकि यार प्री के बाद से मैंने इस सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाया है, बट ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए मैंने आज बुद्धि वाला टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। और आप सोच रहे होगे कि मैं क्या लिख रही हूँ। ये मैं कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बना रही, बस अपनी सहूलियत के लिए खाली पन्ने पर उतार रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि लिखने से जो होता है कि चीज़ें जल्दी याद होती है। बाकी इसके पीछे कितना साइंटिफिक रीज़न है वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसा ही करते आई हूँ। आज ज्योग्राफी में पता है कौन सा टॉपिक आया है? उद्योग। मेरा सबसे लीस्ट फेवरेट टॉपिक, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाला टॉपिक। एक तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, हद पार है। मतलब इस वाले टॉपिक बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की चीज़ है। मुझे बिल्कुल भी ये टॉपिक पसंद नहीं है, पर क्या करें, अगर अभी मैं छोड़ दूँगी तो फिर छूटा हुआ ही रह जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इतनी शिकायतें करने के बाद भी एट द एंड मुझे टॉपिक को पढ़ना ही पड़ा, क्योंकि यार छोड़ने के लिए और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं छोड़ूंगी। और ऐसा नहीं कि मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट करूँगी, मतलब हाँ, ट्राई ज़रूर करूँगी कि सिलेबस कंप्लीट हो। लेकिन आप लोग भी जानते हो, अगर मैं जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में चीज़ों को रिवाइज़ ही ना करूँ और एक ही बार पढ़ते जाऊँ तो फिर वो सिलेबस कंप्लीट होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना रिवाइज़ करूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ और साथ का साथ एक दिन का एक पोर्शन लेके चलूँ जहाँ पे मैं कोई नई चीज़ पढ़ रही हूँ। बाकी 70% मैं पुराना ही रिवाइज़ कर रही हूँ और यही मेरी सच्चाई है, चाहे आप मानो या ना मानो। और हाँ, सबसे ज़्यादा डर मुझे लग रहा है करंट अफेयर्स का। मतलब यार मेरी समझ के बाहर है वो चीज़, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कुछ सजेशन देना चाहो तो कमेंट में देना। लेकिन हाँ, मैंने स्टार्ट किया था करंट पढ़ना और वो मैंने किया था गणपत सर से, लेकिन जनवरी या फरवरी महीने तक का पढ़ के मैंने फिर उसको हाथ भी नहीं लगाया है। और अब नहीं पता कि अब आगे क्या करूँगी, पर हाँ उसका मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। और हाँ, जो मैंने अपना पुराना स्टडी प्लान बनाया था सितंबर महीने का, उसको तो मैंने बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं किया है। अब मैं पढ़ के थक गई हूँ, लेकिन टॉपिक पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी थोड़ी सी चीज़ें बची हुई है और मैं नहीं चाहती कि एक साथ सिर्फ घास काटूँ और फिर मुझे तो लग जाए कि मैंने पढ़ा है लेकिन याद कुछ भी ना हो। इसलिए सोच रही हूँ कि आधा जो बचा है वो दिन में मैं कभी भी थोड़ा बहुत टाइम देके पढ़ लूँगी। और अभी मैं तरीके से पढ़ रही थी, तरीके से मैंने जो जो करना चाहिए जो जो कर रही थी। अब जब मेरा पढ़ने का टाइम ख़त्म हो गया और जब मैं उठ रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो पढ़ा है वो तो मेरे दिमाग में घुसा ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अधूरा छूट रहा है, दिमाग में कुछ गया ही नहीं है, सब वेस्ट हो गया। अभी बैठ के पढ़ी तो कोई मतलब नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। आप लोगों को भी क्या ऐसा लगता है क्या? मुझे कमेंट में बताना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है। तो बस अभी मैं जाऊँगी, बाकी सारे काम करके फिर दिन वाले स्लॉट में मिलते हैं अपन। पढ़ाई का स्लॉट कंप्लीट होते ही मैंने घर के छोटे मोटे काम निपटाए जो सारे गर्ल्स को करने होते हैं। अगर आप एक गर्ल हो तो समझ पाओगे मैं किन कामों की बात कर रही हूँ, जो कि बिना कहीं हमारी ड्यूटी बन जाती है। जैसे घर को क्लीन करना, बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा छोटे मोटे सारे काम। वो करने के बाद मैं नहाई, ये मेरा रोज का ही रहता है। उसके बाद ना शायद इस दिन दशहरा था तो मैं तोरण बना रही थी। ये काम ना मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। आपको बहुत ईजी लग रहा होगा कि जल्दी से बन गया, बाकी मेरे अंगुली में इतनी बार सुई घुसी है ना उसकी कोई हद नहीं। बट एट द एंड इट वाज लुकिंग सो गुड यार, मुझे तो बहुत प्रिटी लग रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों को सिंपल लग रहा होगा, बट मेरी मेहनत है तो मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने की पूजा, जो कि सबसे मैंडेटरी काम है मेरे लिए।
आफ्टर दैट मैं आ जाती हूँ वापस पढ़ने और खाना खा के मैं यहाँ पर लगभग 2 बजे के करीब बैठ गई थी और मैंने यहाँ पर अपना टाइमर सेट कर दिया था। और आजकल मैं ना क्या कर रही हूँ कि बैकग्राउंड में जो एकदम लोफी काइंड ऑफ म्यूज़िक होता है वो चलाती हूँ, क्योंकि यार इतना ब्रेक हो गया ना, उसके बाद पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। टू बी ऑनेस्ट झूठ नहीं बोलूँगी मैं आप लोगों को, तो मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को इंटरेस्ट जगाने के लिए बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूज़िक चलाती हूँ, उसके बाद पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बचा हुआ टॉपिक जो अपना उद्योग का था वो कंप्लीट कर रही थी और वो करने के बाद आप लोगों को पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मैंने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं बाई की है। शायद ये मेरी गलती है, मैं कर लूँगी, बट यहाँ पर मैं फ्री टेस्ट दे रही थी, मुझे अभी याद नहीं है लेकिन हाँ मैंने फ्री टेस्ट दिया था। एंड इसके बाद मैंने पढ़ी थी हिंदी की शिक्षण विद्या, जो कि मैंने नोट्स प्री के टाइम पे बनाए थे एंड उसको रिकॉर्ड मैंने नहीं किया क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा बन जाता है। फिर उसके बाद मैंने कल्चर का एक टॉपिक जो कि था लोक नृत्य का, ऐसे ही लिख कर वापस मैंने उसको भी थोड़ा याद किया और उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। मुझे पता है इस व्लॉग में मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, पर मैं परफेक्ट आपको दिखा भी नहीं रही क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मेरा बहुत लंबा ब्रेक हुआ है। उसके बाद मुझे अपने आप पर प्राउड है कि मैं इतनी भी पढ़ाई कर पाई। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ मुझसे भी कि आने वाले व्लॉग्स में इससे मैं ज़्यादा पढ़ाई कर रही होंगी, बट ये भी मुझे ठीक ही लगा क्योंकि ये उन दिनों से बेहतर है जब मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रही थी। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और आपके लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और व्लॉग्स बनाने के लिए। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे।